एसएससी रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण और पसंदीदा प्रश्न आज हम लेकर चलेंगे, लघुत्तम और महत्तम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मज़ा तो बहुत आ रहा है लगातार वीडियो, और अच्छी बात है कि आप लाइक भी कर रहे हो। थोड़ा सा शेयर करा कीजिए, शेयर कर देंगे हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा ना। अभी आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए, लघुत्तम महत्तम हम लोग सब लोग जानते हैं। नॉर्मल लघुत्तम सब लोगों को आता है। जैसे लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम एलसीएम, एलसीएम सबको पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। एचसीएफ लगभग हम लोग जानते हैं, छोटे स्तर में तो लगभग जानते ही हैं जी, सब लोग जानते हैं छोटे स्तर में। हम आज आपको वो सभी प्रश्न के बारे में जान कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे अब आप बता दो ना कि अगर 10, 20 और 30 का लघुत्तम निकालना हो, कौन नहीं निकाल देगा। लगभग आप जानते हो, हमको पता है कि आप इसका एलसीएम आराम से ज्ञात कर लोगे, कहोगे 60 हो जाएगा। अगर हम यही बात कहें कि 10, 20, 30 का एचसीएफ निकाल दीजिए, आपको बहुत अच्छे से पता है, कौन नहीं जानता है। इसका आंसर लगा दोगे, कहोगे 10 हो जाएगा। लेकिन यही तक कंपटीशन में सवाल सीमित नहीं है। हम आज आपको बताएंगे कि लघुत्तम महत्तम के और कैसे कैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे थोड़ा सा देखिए, हम इसको अभी इरेज कर देते हैं और फिर आपके लिए लेकर आते हैं। अब बराबर आपको बताते रहे हैं कि थोड़ी सी संसाधन का अभाव है, जिसमें संसाधन का अभाव है। थोड़े दिन बाद डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, फिर ये मिटाना नहीं पड़ेगा। देखिए सुनिएगा, हम जो बात आज बताने वाले हैं, जिसमें पहली बात बताएंगे आपको कि भिन्नियों का लसा कैसे निकालते हैं। पहला बात है सर, भिन्नियों का लसा कैसे निकालते हैं, और भिन्नियों का मसा कैसे निकालते हैं। ये दोनों बात आज आपको बता देते हैं। फटाफट कर लीजिए। भिन्नियों का लसा में क्या होता है, जैसे कि आप भिन्नियों का लसा निकालना है तो भिन्न में क्या होता है सर, भिन्न आप किसको कहते हैं। जैसे अगर हम कहें आपको कि भिन्न किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। अगर आप लसा मसा अगर निकालने जा रहे हो, अब भिन्न की बात करोगे, तो देखो जब लसा निकालना है ना सर, तो अंश का लसा निकाल दीजिएगा, अंश का लसा निकाल दीजिएगा, ठीक है। और जब अंश का लसा निकाल देंगे ना, तो हर का मसा निकाल दीजिएगा। हो गया, अंश का लसा और हर का मसा निकाल दीजिए। अगर आप मसा निकालने के लिए जाओगे इसी भिन्न में, तो क्या करना है, अंश का मसा निकाल दीजिए, अंश का मसा निकाल दीजिए, और बट्टा में क्या, हर का लसा निकाल दीजिए। हम कुछ सवाल आपको करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कह दिया जाए कि 5/6 हो जाए, 4/3 हो जाए, और ये 3/2 हो जाए। सपोज कीजिए 3/2 तो पूर्णांक ले लेगा, 4 3 कुछ भी कर देते, 8 कर देते। चलिए देखो, अब आपको कहना क्या है कि इसका एलसीएम निकाल दीजिए। भैया अगर एलसीएम निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 3 का एलसीएम निकालोगे कि नहीं निकालोगे। आप कहोगे 5 4 3 का जो एलसीएम बनेगा, सर ऐसा कीजिए 60 लिख दीजिए। पक्का हो जाएगा कि नहीं। अच्छा 60 हो गया। अब देखो यहाँ पर 6 3 और 8, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं सर। एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम निकाल दीजिए। एक बार में जो बातें बताएंगे एकदम से सेट हो जाएगा दिमाग में, है कि नहीं, एकदम अच्छे से समझिएगा। अच्छा 6 3 और 8 का एचसीएफ निकाल दीजिए। आप कहोगे ये सभी के सभी 6 3 और 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा। जैसे आपका एचसीएफ यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 60/1 को 60 लिख सकते हो। अगर यहीं पर हम कह दे भैया कि एचसीएफ निकाल दीजिए, इन्हीं सबका एचसीएफ निकाल दीजिए, तो एचसीएफ ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा है, ये कट रहा है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं हम, 60/1 हो जाएगा सर, 60/1। अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना जी, हाँ ठीक है। देखो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालते समय क्या करोगे, हमने कहा 5 4 3 का एचसीएफ निकाल दीजिए। ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है। एक बात अभी हम थोड़ी देर में आपको फिर से बताएंगे कि अभाज्य संख्या है। एक बात अभी हम थोड़ी देर में आपको फिर से बताएंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। वो संख्या वाले एक वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल आप ये बात समझिए कि ये तीनों के तीनों आपस में कटने वाले नहीं है। जब आपस में नहीं कटने वाले होते हैं तो कैसा होता है, अभाज्य संख्या होता है। 5 4 3 का अभाज्य संख्या कितना होता है सर, 1 होता है। सॉरी 5 4 3 जो अभाज्य संख्या है, इनका महत्तम समापवर्त कितना होता है, 1 होता है। आज से ये गांठ बांध लीजिए कि 2 या 2 से अधिक
अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त हमेशा कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। जैसे अभी हम दिखा रहे हैं, अच्छा 6, 3, 8 का अगर आप लसन निकालने जाओगे कितना हो जाएगा, 1/24, इसका आंसर लगा दोगे। अभी हम एक बात कह रहे थे, अभी आपको एक बात कह रहे थे, जैसे हम कह रहे हैं कि आपका ये 5 है और ये 6 है, ये 5 और 6 आपस में क्या है, ये आपस में अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है कि नहीं। अच्छा जब सह अभाज्य संख्या है बउआ, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, याद रख लीजिए, कोई भी 2 या 2 से अधिक सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त कितना होता है, 1 होता है। अगर हम आपको ऐसा ही सवाल कह दे, जैसे कि पिछली बार रेलवे ने एक सवाल किया आपसे, क्या किया, जैसे देखिए यहां पर किया, क्या कह दिया कि ए बी सी ये 3 सह अभाज्य संख्या है सर, सह अभाज्य संख्या है, और कह रहा है कि बता दीजिए कि इन सभी तीनों सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त क्या होगा। ऑप्शन आपको छका लिया, वहां पर क्या किया, ए बी सी दे दिया एक ऑप्शन में, फिर ऐसे दे दिया। हमने कहा कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया, जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या होते हैं तो उनका महत्तम समापवर्त कितना होता है, 1 होता है। आप महत्तम समापवर्त 1 लगाइए ना, कुछ ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। तो ये एक टाइप आप समझ गए होंगे कि जब कभी भी भिन्नियों का लसा मसा निकालते हैं। देखो अब कभी क्या है ना कि एसएससी की परीक्षा नजदीक है, एसएससी की परीक्षा नजदीक है तो थोड़ा हम स्पीड में बता रहे हैं। अभी वैसे इससे भी ज्यादा स्पीड है हमारे पास, जब हम कभी भी क्रैश कोर्स जब मैराथन वगैरह लेके आते हैं तो उससे स्पीड कुछ अलग होती है। खैर अभी ये बात समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया 1 बार 2 बार वीडियो को रिपीट करके समझिएगा, ये बातें समझ में आ जाएगी। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट लेकर आ रहे हैं। देखिए अगला पॉइंट है घातांक का मौसम, घात का लसर एवं मौसम, ये अगला पॉइंट है सर। ये अगला जैसे घात का मौसम लसर, घात क्या होता है, घात जैसे देखो यहाँ पर अगर देख लोगे x हो गया, और ये x को बेस कहते हैं और ये y को पावर कहते हैं। किसको नहीं पता है, ये लगभग इतनी बात तो जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो अभी देख लीजिए। जैसे ये मान लो 5 का पावर 2 हो गया, भैया ये घात कहलाता है, ये 5 का घात कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही चीजों को हम आज करने जा रहे हैं कि घातांक का लसा मसा कैसे निकालेंगे। देखो एक बात बता दी आपको, एक रेलवे ने एक प्रश्न किया था 2017-18 वाले में के लगभग में हमको दिखा था किसी एग्जाम में, 10 का पावर 5 दिया, 10 का पावर 6 दिया, 10 का पावर 7 दिया, 10 का पावर 12 दिया। कह रहा है कि बताइए कि इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो पूछा होगा लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, और अगर इसका HCF पे पूछा जाता तो आप बना देते। पहले हम एक बात सिखा देते हैं कि LCM क्या होगा। भैया देखो जब कभी भी बेस सेम हो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ हवाई बात नहीं पढ़ाते ना, और फेंकने वाला कोई कहानी नहीं है ना। आप एकदम से आपकी जो जड़ होगी मैथमेटिक्स में मजबूत होगी, हवाई बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं ना। बेसिक से कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमने कहा बेस सेम है, आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बेस सेम है तो पावर का एलसीएम निकाल दीजिए हो जाएगा ना, ये गलती मत करने जाना, अभी मत करना। देखो हम आपको बता रहे हैं कि 10 का 5 है, 6 है, 7 है, 12 है, इनका जो पावर है, इन पावर में देख लेना कि सबसे बड़ा पावर कौन सा है, कौन सा है? कौन सा 12 हो गया एलसीएम सर, यानी कि यहाँ पर नीचे लगा दीजिएगा 10 का पावर, यानी कि 10 का पावर 12 आपका एलसीएम हो जाएगा। नहीं समझे बात है? अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे कि एचसीएफ क्या होगा, तो लगे हाथ हम यहाँ पर एचसीएफ भी सिखा देते हैं सर। देखो यानी कि यहाँ पर हम एक बात लिख देते हैं कि एलसीएम जो होगा वह बड़ा घात होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो होगा वह छोटा घात होगा। बोलिए समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? देखो अब क्या करना है सर, हमने कहा कि एलसीएम निकालना है, तो भैया एलसीएम हो जाएगा 10 का पावर 12, एचसीएफ निकालना है, सबसे छोटा घात कौन सा है, 10 का पावर 5, 10 का पावर 5। बताओ काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है सर? एक सवाल और देख लीजिए, एक और देख लीजिए ना, जैसे हम कह रहे हैं कि 2 का पावर 3 हो जाए, 2 का पावर 18 हो जाए, या फिर 13 कर दीजिए, 2 का पावर 19 हो जाए, 2 का पावर 34 हो जाए, 2 का पावर 15 हो जाए, क्या दिक्कत है? जो मन करे सो रखिए ना, बेस तो सेव है ना सबका, है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा देखो एलसीएम निकालना है, अब हम यही लिख देते हैं भैया एलसीएम जो होगा वो सबसे बड़ा घात होगा। आप कहोगे कि ये एलसीएम हो जाएगा आपका। अच्छा जो सबसे छोटा घात होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। छोटा खोजिए, कहाँ है छोटा, ये है छोटा, सबसे छोटा घात क्या हो गया
सबसे छोटा घात है ये, और सबसे छोटा घात है तो क्या हो जाएगा सर, HCF हो जाएगा कि नहीं। दिमाग में तो बहुत सारी चीजें अभी आपके चल रही होंगी, सब बात समझ रहे हैं, एक एक बात समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बस आप वीडियो को कोई भी देखो, जो भी वीडियो हम अगर डाल रहे हैं तो आप ये मत सोचना 1-2 मिनट देख के आप स्काइप कर जाते हो। जो भी जाते हैं ना तह तक जाते हैं, अंदर तक की बातें लेकर आते हैं। ध्यान से सुनिए, और क्या सोच रहे हो ये बात भी आपको बता रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर सबका बेस तो आप सेम रख रहे हैं, तब ये आप ये निकाल पा रहे हैं। अगर भैया बेस सेम नहीं हो तब क्या करेंगे, पक्का यही सोच रहे थे कि नहीं। देखिए, जब अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो उसका जवाब हमारे पास है। हम कह रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये वाली पोर्शन दिख रही होगी, भले ही हम नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन 3 का पावर देखिए 5, 3 का पावर 6। अच्छा चलो, यहाँ पर बेस सेव नहीं करना है, 2 का पावर 6, और ये 4 का पावर 7, और फिर 5 का पावर 9। देखो आ गया कि नहीं सवाल। यानी कि यहाँ पर जो बातें कह रही है कि 3 का पावर, सभी के बेस अलग अलग हो गए कि नहीं सर, बेस भी अलग है, पावर भी अलग है, क्या दिक्कत है, कर दीजिए। देखो अब हम आपको कह रहे हैं कि ऐसे प्रश्न में साधारणतः, ध्यान से सुनिएगा बात, साधारणतः एलसीएम नहीं पूछा जाता है। एकदम टू द पॉइंट बात बता रहे हैं, साधारणतः एलसीएम नहीं पूछा जा रहा है। अगर कभी पूछ दिया तो क्या करेंगे हम, थोड़ा वो भी बात बता देंगे आपको। देखिए, साधारणतः एलसीएम ऐसे प्रश्न में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, HCF जरूर पूछा जाएगा सर, HCF जरूर पूछा जाएगा। और अगर HCF पूछ दिया तो आज से गांठ बांध लीजिए कि जब कभी भी, अभी अभी हमने बोला है, इससे पहले जब इरेज करने के पहले बता रहे थे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समापवर्त होता है वह क्या होता है, 1 होता है। तो भैया यहाँ HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे कितना भी बेस अलग हो, साथ में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो बेस होगा वो कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, बेस अगर अलग अलग है तो HCF कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बात। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं, नेक्स्ट वाली बात बताते हैं कि अगला क्या होगा। बेस सेम मतलब बेस अलग अलग वाली भी बात बताया, बेस सेम वाली भी बात बताया। लेकिन कभी कभी एक बात हमने बोला कि जैसे मान लीजिए कि बेस सेम नहीं रहेगा तो एलसीएम नहीं पूछेगा, कभी पूछ भी सकता है। देखिए ना, जैसे 2 का पावर यहाँ 18 कर देगा, फिर 4 का पावर आपका मान लीजिए 6 कर दिया, चलिए यहाँ पर 8 का पावर 12 कर दिया, फिर यहाँ मान लीजिए 16 का पावर 3 कर दिया। बेस अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है कि नहीं। देखो ध्यान से सुनना बात को मेरी, एकदम अच्छे से सुनिए, और कुछ भी अगर बच जाएगा तो बताना, कुछ नहीं बचेगा सर एक बार। लेकिन हवा हवाई नहीं पढ़ाएंगे, आप इसके लिए चाहे जो कहो, हवा हवाई तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे हम, पक्का बता रहे हैं। नहीं, आपकी स्थिति सुधरनी चाहिए ना, एक बार पढ़ लेने के बाद फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। थोड़ा सा शेयर कराइए। और लोग तो ऐसे हवा में बहुत सारे लोग बताए होंगे, हम कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे जितने भी कम से कम पढ़ने वाला लोग है उन लोगों को वीडियो दिखाइए। अगर न सीख गया वीडियो देख के तो जो कहिए। देखो हमने कहा कि भैया बेस सेम नहीं है, लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि यहाँ बेस सेम हो सकता है कि नहीं। कहीं से देखिए ना, करके दिखाते हैं। 2 का पावर 18 हो जाएगा, आप कहोगे 2 का पावर 6 डाल दीजिए, आप कहोगे 2 का पावर 3 का पावर 12 डाल दीजिए, 2 का पावर 4 का पावर 3 डाल दीजिए। इनडायरेक्ट वे में बेस सेम नहीं था, लेकिन अभी क्या हो गया, बेस सेम हो गया आपका, हो गया कि नहीं। देखो यानी कि ये 2 का पावर 18 लिख सकते हैं। ये अभी लिखा पढ़ी कर रहे हैं, ये करना नहीं है, ऐसे मुंह जबानी बनाने लगोगे। 2 का पावर कितना 12, 2 का पावर कितना 36, ये 2 का पावर कितना 12। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए कि एलसीएम क्या हो जाएगा सर, एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हमने कहा कि सबसे बड़ा वाला जो पावर होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी 2 का पावर 36, 2 का पावर 36। लेकिन ऑप्शन में 2 का पावर 36 नहीं दिया रहेगा सर। ये 2 का पावर 36 तो आपने बनाया ना अपने से, अपनी सुविधा के लिए आंसर निकाला है। भैया 2 का पावर 36 किसका है, 8 का पावर 12 दिया रहेगा, ये वाला आंसर में दिया रहेगा। यानी कि ऑप्शन आपको ये वाला रखेगा। सारे दाव पेच बताएंगे आपको, सभी प्रकार के दाव पेच बताएंगे। अब थोड़ा सा क्या है ना कि आप समझ ही रहे हो, थोड़ा शेयर करा दीजिए। चैनल जैसे ही थोड़ा ग्रो कर जाएगा तो आपके लिए सारी सुविधाएं डाल देंगे। लाइव क्लासेस, एक बात और बता रहे हैं, ग्रुप डी के लिए तो हम लाइव क्लासेस लेकर आएंगे पक्का। थोड़ा शेयर करा लीजिए चैनल को, तुरंत लेकर आ रहे हैं, तुरंत।
बहुत जल्दी में तैयारी चल रही है उसकी। और फिर अग्निवीर के लिए चाहे जो भी हो, हम सेना के लिए तो एक बैच लेकर आते हैं, हमेशा सेना के लिए भी बैच लेकर आएंगे। थोड़ा सा ये अब समझ गए होंगे एलसीएम क्या हो गया, हम दिखा। देखिए अभी तक आपने क्या सीखा, दशमलव में भिन्न का लसा सीख लिया, लसा मसा सिखा दिया आपको। और फिर घात घातांक वाला बात सिखा दिया कि घात का लसा मसा कैसे निकालेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दशमलव का लसा मसा कैसे निकलेगा। कुछ दिन पहले यूट्यूब पर आपके बड़ा विवाद भी चल रहा था, कुछ नहीं, ये सब नॉर्मल वाली बात है, क्या विवाद करना। देखो ध्यान से सुनिएगा बात कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि 0.4 है, चलिए भाई यहाँ पर 0.12 है, ठीक है, 0.036 है। चलिए देखिए ये तीन प्रश्न, तीन आपके हैं, इनका कह रहा है भैया एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम अभी हम एचसीएफ भी सिखा देंगे, लगेगा तो एचसीएफ भी सिखा देंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। देखो अभी एलसीएम निकालना है, हमने कहा ऐसे जब प्रश्न हो तो ये देख लीजिए कि दशमलव के बाद किसके पास सबसे ज्यादा अंक है। किसके पास है, 0.36 के पास है कि नहीं, ठीक है। अच्छा जिसके पास सबसे ज्यादा अंक है ना, उसमें उसी से आप गुना कर लीजिए, यानी कि 1000 से सब में गुना कर लीजिए। नियम तो ये कहता है कि 1000 से गुना और 1000 से भाग कर लीजिए, लेकिन ये इतना दिमाग में रखेंगे कि अगर 1000 से गुना कर रहे हैं तो बाद में जो आंसर आएगा उसको 1000 से भाग दे देना है। समझ में आ गया बात। अच्छा देखिए करने का मतलब कि जैसे ही आप 1000 से भाग गुना करोगे कितना हो जाएगा सर, आप कहोगे कि ये 400 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव का एक अंक तो मैनेज कर लेगा और 2 जीरो लग जाएगा। क्लियर है? हाँ। अच्छा देखो यहाँ पर 120 हो जाएगा, इतना तो सबको पता है, ये 3 जीरो अपना रख देगा, ठीक है। तो 36। अब आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना है सर, एलसीएम निकाल दीजिए ना। अच्छा 400, 120 और 36 का एलसीएम कितना होगा, आप कहोगे कि ये 3600 हो जाएगा। एक बात और ध्यान देना कि अगर आप 1000 से भाग दिए हो, 1000 से यहाँ पर भी जो एलसीएम आ रहा है फाइनली उसको आप 1000 से भाग दे दीजिए, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यानी दशमलव का यहाँ बढ़ जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा सर ये 3.6 इसका एलसीएम हो जाएगा। पक्का? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, है कि नहीं। अच्छा देखो फिर से देखिए, अगर आपका एलसीएम ये तो निकालना था, अगर भैया एचसीएफ निकालना पड़ जाए, इसी प्रश्न में एचसीएफ निकालना पड़ जाए, कुछ नहीं करना है। हमने कहा 400, 120 और ये 36, चलो एलसीएम तो हो गया सर, हाँ ये आपका हो गया। अच्छा एचसीएफ निकालना है, पूरा प्रक्रिया वैसे ही करनी है, 1000 से गुना 1000 से भाग करना है। अच्छा 400 हो गया, अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए ना, आप कहोगे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। अच्छा एचसीएफ अगर 4 हो गया तो अभी तो बताया कि 1000 से ऊपर में गुना किए हो तो 1000 से भाग दे दीजिए, बहुत बढ़िया। देखो 3 जीरो लगा दीजिए ना, यानी कि 0.004 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ये क्या निकल गया सर, एचसीएफ निकल गया। कुछ बड़ी बात नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये सब बता दिए बहुत महान मास्टर, हाँ वो सब महान मास्टर अपने को पता नहीं, कुछ दिन पहले जो विवाद हुआ था, ये सब क्वेश्चन के लिए बड़ा विवाद चल, वो कुछ दिनों तक यूट्यूब पर विवाद चलता। खैर वो सब बड़े लोग हैं, ये छोटे हैं, है कि नहीं, और छोटे छोटे हैं लेकिन एक दिन बहुत बड़ा बना देंगे आपको, देखिएगा आने वाला समय आपका होगा। नौकरी मतलब कि मिलेगी, इतना कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो जाए, जितना मन करे जैसे मन करे सवाल सेट कर ले, आपको हम एग्जाम में हॉट सीट पर बैठा के सवाल बनवा देंगे निश्चित तौर पर। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और क्या इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, है कि नहीं। देख लीजिए ये